मैं पहुंच चुकी हूँ 7वें फ्लोर पर और देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है। देखिए यहाँ पर है होम थिएटर, देख सकते हैं आप। मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया है इस घर में, कहीं बाहर ना जाना पड़े। जो मेहमान इस घर में आए उनको एंटरटेन करने के लिए ये एक होम थिएटर है। 50 लोग एक समय में इस होम थिएटर में बैठ सकते हैं। इसमें वाइन रूम होगा, स्नैक बार है, गद्देदार सोफे, आप देख सकते हैं किस तरह के ये सोफे यहाँ पर मौजूद हैं जिन पर आप बैठकर अपने मनोरंजन का पूरा प्रबंध किया गया है। इसके अलावा और भी एंटरटेनमेंट की तमाम चीजें इस फ्लोर पर मौजूद रहेंगी एक होम थिएटर के अलावा। लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर जो फ्लोर्स हैं 9 से 12 फ्लोर तक हैंगिंग गार्डन है। क्या होता है हैंगिंग गार्डन, ये आप देखिए। इस बीच मैं रुक करती हूँ वापस लिफ्ट का और अब मैं आपको मिलूंगी 13वें फ्लोर पर। $1 अरब का ख्वाब जो कि मुकेश अंबानी ने देखा था, अब उसे पूरी दुनिया निहार रही है। इस स्वप्न महल में एक ऐसा झूलता हुआ बाग भी है जिसमें दुनिया भर की हरियाली होगी। मुकेश अंबानी के इस महंगे और आलीशान आशियाने में यह है वो हिस्सा जहां होगा अंबानी परिवार का झूलता बाग। कहा जा रहा है कि इसकी प्रेरणा कभी दुनिया के अजूबों में शुमार किए जाने वाले बेबीलोन के झूलते बागों से ली गई है। लेकिन अब ऐसे बाग कोई अजूबा नहीं है। दरअसल आज की सिकुड़ती दुनिया में हरियाली को बचाने और संवारने के लिए कई तकनीकें इजाद हो चुकी हैं। अंबानी के इस बहुमंजिला महल में बाग बनाने के लिए इन्हीं में से एक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग। इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें पौधे या पेड़ उगाने के लिए मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होगी। चौंक गए ना? हम समझाते हैं क्या है हाइड्रोपोनिक तकनीक। इसमें पौधे एक तरह के लिक्विड में उगाए जाते हैं जिसमें पौधों के लिए जरूरी सारे पोषक पदार्थ होते हैं। पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तैयार लिक्विड में पौधे जन्म लेते हैं और आसानी से बढ़ते हैं। एक और खास बात, इस तकनीक के जरिए पौधों को दीवारों पर भी उगाया जा सकता है। यही तकनीक इस्तेमाल होगी मुकेश अंबानी के इस बहुमंजिला महल में। और सिर्फ बाग ही नहीं, पूरी इमारत में हरियाली नजर आएगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ 13वें फ्लोर पर। यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, देखिए यहाँ पर स्विमिंग पूल है और उस तरफ देखिए जिम भी मौजूद है। तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक अत्याधुनिक जिम यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए और उसको बिल्कुल अच्छा रखने के लिए हर तरह का प्रबंध किया गया है। जकूजी यहाँ पर मौजूद है और इसी फ्लोर पर एक आइस रूम भी बनाया गया है। क्या होता है आइस रूम, ये आप देखिए। इस बीच मैं रुक करती हूँ आगे अगले फ्लोर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 2 मंजिला हेल्थ सेंटर में एक आइस रूम का इंतजाम भी किया जा रहा है। भारत में गिनी चुनी जगहों पर हाल ही में शुरू हुई है ये खास सुविधा जो अब मुकेश अंबानी के इस ख्वाब का हिस्सा बन सकती है। मुंबई के सीने पर रचे जा रहे इस ख्वाब में जन्नत को उतारने की तैयारी है। कश्मीर की बर्फबारी का लुत्फ भी यहीं इसी सेंटर में उठाएंगे अंबानी परिवार के सदस्य और उनके मेहमान। ये काम करेगी स्नो गन। ये भी है तकनीक का कमाल। इसमें एक खास मशीन के जरिए पानी को बर्फ में बदलने वाले तापमान से जरा पहले ही फ्रीज कर दिया जाता है ताकि बर्फ ज्यादा ठोस ना बने और इसके बाद इसे एक खास मशीन स्नो गन के जरिए जबरदस्त दबाव के साथ बाहर फेंका जाता है, जिसकी वजह से जमने को तैयार पानी तेज हवा के साथ आते ही जमता है और पूरे वातावरण में बर्फ की तरह बिखर जाता है। कहीं कहीं ऐसी कृत्रिम बर्फबारी के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी होता है। ध्यान बस ये रखना होता है कि बाहरी वातावरण में नमी कम हो। मुंबई समंदर के किनारे बसा है और मुकेश अंबानी का ये आशियाना मुंबई में ही है। जाहिर है नमी ज्यादा ही होगी। ऐसे में हेल्थ सेंटर के आइस रूम में नमी को भी काबू में रखा जाएगा और आने वाले वक्त में अंबानी परिवार की इस सपनीली दुनिया में एक टुकड़ा कश्मीर से भी जुड़ जाएगा।